कितने लोग अपने भाई से नाराज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वाइफ से नाराज हो गए, दुकान खोलना बंद कर दिया। पिताजी से नाराज हो गए, स्कूल जाना बंद कर दिया। तुम इतना नाराज हो रहे हो, जिंदगी तो आपकी ही बिगड़ेगी। और जो आदमी क्षण क्षण नाराज होता है उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और उसको शुगर की बीमारी होने की संभावना पैदा हो जाती है। इस दुनिया के हर प्रबंधन को, हर मैनेजमेंट को हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते आप संपन्न करना सीखें। और आपका मन, आपका तन, आपकी वाणी, आपका स्वभाव, ये सभी चीजें हैबिचुअल है, आदत पकड़ती है। तुम अगर हंसते हंसते काम करने की कला विकसित कर लोगे, मुस्कुरा कर मैनेजमेंट करना सीख लोगे, तो आप बड़े से बड़ा मैनेजमेंट करोगे, बड़े से बड़ा प्रबंधन करोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर लोड नहीं रहेगा। और यदि आप टेंशन में आकर के प्रबंधन करोगे तो याद रखना, छोटे से मैनेजमेंट में बहुत जल्दी थक जाओगे। इसके लिए हंसते हंसते मैनेजमेंट को करना सीखिए, टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला को विकसित कीजिए, आपको अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो। और जो मनुष्य अपने आप को टेंशन मुक्त रखता है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि जब वो बिस्तर पर जाएगा तो तुरंत नींद उसको आ जाएगी और गहरी नींद आएगी। और जिसको गहरी नींद नहीं आती है वह व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है, अपने को बीमार सा एहसास करेगा। और कितने लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं, दोनों काम साथ साथ करते हैं। आधा सोते हैं, आधा सोचते रहते हैं। पूरा सो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारी चिंता से कुछ खास होने वाला नहीं है। बहुत लोगों को चिंता थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन इसको राजयोग जिसका होता वही प्रधानमंत्री बनता है। कहां से कहां कूद कर वो बीच में आ जाता है। मनमोहन सिंह का नाम भी पॉलिटिक्स में नहीं था और 10 साल उसने प्रधानमंत्री का पद संभाला और शांति से अपना पीरियड पार कर लिया। न ज़्यादा भाषण किया और न ज़्यादा काम किया, न बात किया, आनंद किया और फ्री का पद प्राप्त करके भारत के इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। तो आप यहाँ से विचार कर सकते हो कि आपका कुछ प्रारब्ध भी तो है। अभी हमारे बीच में जो बैठे हैं श्री जगदीश भाई पटेल, कल उनके बारे में मैंने सुना। इंडिया से खाली अमेरिका कैलिफोर्निया जा करके आज वहाँ पर उनके 6 होटल चल रहे हैं खुद के, और 1-2 पेट्रोल पंप चल रहे हैं और कितनी दुकानें चल रही हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है। इंडिया से बहुत लोग गए हैं अमेरिका, तो कुछ लोग तो वहाँ होटलों में बिस्तर ही बिछा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ से वो जाकर के वहाँ बहुत बड़े मालिक बनकर बैठे। कैसे? ये प्रारब्ध का खेल होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, दिन भर मेहनत तो करो, लेकिन शाम को जो मिला है उसको स्वीकार करके खुश हो जाओ। और ये सोच लो कि मेहनत करना मेरा काम है और भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। आप कभी घबराना मत, चिंता मत करना। जिसका भाग्य साथ देता है, मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है, और जिसका भाग्य फूट जाता है वो सोना को छूता है तो मिट्टी हो जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मेहनत करना है, बाकी आपका भाग्य सब आपको दे देगा। और भाग्य आपका खराब नहीं है,
बहुत अच्छा भाग्य है। ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा जिस रोज आपको रोटी न मिली हो और आपको पहनने के लिए कपड़े न मिलो हों, और आप सोए हैं तो किसी छत के नीचे सोए हैं, और आपको सत्संग मिला है। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। मैं तो कहूँगा इसको भी अपना सौभाग्य समझ करके मुस्करा कर अपनी खेती कीजिए, दुकानों को चलाइए, बिजनेस कीजिए, सर्विस कीजिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए और कर्म करने में कसर मत रखिए, तो भाग्य तो अपने आप आकर के आपको फल दे जाएगा। ट्रेन में चाय बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो मैंने पूछा एक बार, इतनी लोगों की भीड़ क्यों है? तो चाय बेचने वालों ने कहा, आपको पता नहीं साधु संत ठहरे आप, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, तो हम भी कभी न कभी तो जरूर मुख्यमंत्री तो हो ही जाएंगे। इसलिए चाय ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। चाय बेचने से प्रधानमंत्री होने का कोई संबंध नहीं। तुम सोचो, मोदी जी चाय ट्रेन में बेचते थे तो मैं भी ट्रेन में चाय बेचूंगा तो प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? कभी नहीं हो सकते हो। चाय बेचने से पीएम होने का कोई रिश्ता बहुत दूर तक नहीं है। अगर कुछ भी होने का रिश्ता है तो आपके सुंदर स्वभाव, अच्छी सोच और प्रखर वाणी और आपके कार्य करने की शैली और आपका साहस आपको बहुत ऊंचाइयों पर उठा सकता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे कांच, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। भैंस भैंस भैंस, घोड़ी घोड़ी घोड़ी, ये क्या कह रहा हूं मैं? भैंस भैंस में अंतर, घोड़ी घोड़ी में अंतर, आदमी आदमी में अंतर, जंतर मंतर तंतर, कोई हीरा कोई कंकर, आदमी आदमी में अंतर। आप देखते होंगे कुत्ते कुत्ते में अंतर है, बस केवल क्वालिटी का खेल है। एक भैंस 3 लीटर दूध देती है, उसकी कीमत 15,000 रुपये। दूसरी भैंस 20 लीटर दूध देती है, कीमत 60,000। ये 3 लीटर दूध देने वाली को द्वार पर खुला में बांध दिया गया है, धूप में हवा में, और 20-25 लीटर जो दूध दे रही है उसको गर्मियों में कूलर में रखा गया है, ठंडी के महीने में बंद कमरे में हीटर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 20 लीटर की क्वालिटी है और इसमें 3 लीटर की क्वालिटी है, इसलिए उनके सम्मान और सुविधा में फर्क हो गया है। याद रखना, आदमी तो सभी आदमी हैं, लेकिन आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा है तो कोई कंकर है, कोई हीरा जैसा चमकता है और कोई कंकड़ जैसा चुभता है। एक सौदागर, हीरा का व्यापारी, किसी राजमहल में प्रवेश हुआ और उसने आवाज लगाई कि हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा। हीरा तो राजमहल में ही बिक सकते हैं, कोई गरीब आदमी थोड़े हीरा लेगा। सौदागर बुद्धिमान था। तो उस समय दरबार में भजन कीर्तन हो रहे थे, एक अंधा आदमी कविताएं गा रहा था। तो उस सौदागर ने एक बात बहुत अच्छी कही। उसने कहा कि मेरे पास हीरा है और कांच भी है, और हीरा और कांच जो व्यक्ति अलग अलग परख कर बता देगा उसको एक हीरा हम इनाम दे देंगे। तो जो राजगद्दी पर सम्राट बैठा था उसने कहा मैं परख कर बता दूंगा, लाओ इधर को। तो मंत्री ने रोक दिया
कि आप मत परखना। हर परीक्षा में बड़े लोगों को उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पास हो गए तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है। एक हीरा मिलेगा और ऐसे हीरा तुम्हारे खजाने में हजारों पड़े हैं। और यदि परीक्षा में फेल हो गए तो इज्जत दांव पर लग जाएगी, वो हीरा देकर भी इज्जत वापस नहीं आएगी। इसलिए आप इसमें मत उतरिए। मैं आपसे भी कहूँगा, हर अखाड़े में आप मत उतर जाना। जीत जाओगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं, और हार जाओगे तो सम्मान चला जाएगा। तो मंत्री ने रोक दिया। आपको कोई रोकने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जोश में, खरोश में और कभी कभी जल्दबाजी में, आवेश में आप कोई गलत डिसीजन लेकर के कदम उठाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर ब्रेक लगाने वाला कोई होना चाहिए। चाहे आपका बाप ब्रेक लगा दे, चाहे आपका बेटा ब्रेक लगा दे, चाहे आपकी वाइफ ब्रेक लगा दे, चाहे सिस्टर ब्रेक लगा दे, लेकिन ब्रेक लगाने वाला यदि कोई तुम्हारे साथ में है तो आपसे गलतियां बहुत कम होंगी, बहुत कम होंगी। और यदि आपके साथ में कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है तो आप सेल्फ ब्रेक रखिए, आप खुद ब्रेक लगाइए। सेल्फ ब्रेक, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। सूझबूझ से काम लीजिए। बहुत से मंत्रियों ने हीरा और कांच की पहचान करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर सका। तो एक अंधा गायक बैठा था सभा में। उस अंधे गायक ने कहा कि मैं परीक्षा करके बता दूं कौन हीरा है कौन कांच है। तो बोले, तेरे को तो दिखता ही नहीं, तू कैसे परीक्षा करेगा। तो उस अंधे ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज़ को आंख से देखकर नहीं पहचाना जाता है, हर चीज़ की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। आंख की ज़रूरत ही नहीं है, हीरा और कांच को अलग अलग पहचानने के लिए कोई और मेथड की ज़रूरत है। बोले, तो पहचानो कौन सा मेथड। तो उसने कहा, दोनों मेरे हाथ पर रख दो। एक हाथ पर हीरा रख दिया गया, दूसरे हाथ पर कांच रखी गई। बोले, खिड़की खोल दो, थोड़ा रोशनी आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, उजाला आना चाहिए। लोगों ने कहा, तू अंधा है, तेरे को उजाले से क्या लेना देना है। बोले, आपको प्रॉब्लम क्या है खोलने में खिड़की, खोलो तो सही। खिड़की खुलवाया, अंदर धूप आ गई, सूरज की किरणें प्रवेश कर गई। उसने दोनों हाथ धूप में कर दिया। 10 मिनट के बाद छू करके बताया, स्पर्श करके, कि दाहिने हाथ पर जो रखा है ये हीरा है और बाएं हाथ पर जो रखा है ये कांच है। आंखों से तो नहीं दिखता है। वो हीरे का सौदागर नाचने लगा। बोले, आंख वाले परीक्षा करने में जहां फेल हो गए, इस अंधे ने बाजी मारी है और ये हीरा इसको इनाम देता। सही पहचाना। लेकिन ये तो बताओ, हे अंधे राम, तुमने पहचाना कैसे। तो उस अंधे गायक ने कहा हंस करके, कुछ चीजें देखकर पहचानी जाती हैं, कुछ चीजें सुनकर पहचानी जाती हैं और कुछ चीजें छूकर पहचानी जाती हैं और कुछ चीजें दूसरों के समझाने से पहचानी जाती है और कुछ चीजें शिक्षा प्राप्त करके पहचानी जाती है। ये हीरा और कांच है। मैंने खिड़की खुलवाया, खिड़की के सामने दोनों हाथ की हथेली कर दिया। एक हाथ के ऊपर हीरा रखा था, दूसरे पर कांच, और दोनों को छूकर अलग अलग देखा तो 10 मिनट में जो गर्म हो गया था, मैं समझ गया कि ये कांच है
और 10 मिनट सूरज की धूप में पड़कर भी जो गर्म नहीं हुआ तो मैं समझ लिया ये हीरा है। ऐसे दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं उनमें हीरा और कांच के समान होते हैं। जो बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं वह सब कांच होते हैं, और जो ठंडे बने रहते हैं वह हीरा लाल होते हैं। हीरा लाल।